हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए गाइस, इस नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो गाइस, इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप कैंडिडेट को ये कहना चाहता हूँ कि लॉयर टॉक लीगल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गाइस, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी अपडेट आती है, चाहे कोई भी सेमिनार हो, वेबिनार हो, चाहे जज साहिबा या जज साहब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए जुडिशियल एग्जाम के लिए गाइड करना हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप करना हो, वो सब कुछ लॉयर टॉक्स प्रोवाइड करवाती है। तो गाइज, आप लोग कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए गाइज, हम लोग अब डिटेल में जानते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, जो इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है गाइज, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है और काफ़ी अच्छा वैकेंसी की संख्याएं भी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एस्टेब्लिश इन परसुएंस ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू बी प्लेस इन दिल्ली। और इसका कार्य जो होगा गाइज, वो दिल्ली में होगा इन द फ्लोइंग फील्ड्स, जो कि ये रिस्पेक्टिव फील्ड है गाइज। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे लॉ के बारे में, और लॉ की गाइज बहुत अच्छा वैकेंसी है गाइज। यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी आई है और वैकेंसी रहने वाली है 10। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है गाइज। सो आप लोग जो भी फ्रेशर्स हैं, एडवोकेट है, वो इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे गाइज। बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा इस जॉब के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं, यंग प्रोफेशनल आर इनिशियली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड एज अ requirements. They will assist the commission in discharge of its function under the Competition Act 2002 and undertake such work tasks as may be assigned to them from time to time. तो गाइज, ये जो वैकेंसी रहने वाली है, मैं क्लियर कट कह देना चाहता हूँ कि ये एक साल की वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म और टाइम इंक्रीज हो सकता है गाइज। आगे हम लोग देखते हैं, द एप्लीकेंट शुड बी डायनेमिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल विद इफेक्टिव एनालिटिकल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल राइटिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो जो भी कैंडिडेट होंगे वो उनको डायनेमिक होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। एज अ लॉ, एज ए कोई भी प्रोफेशन होता है, तो मैं तो लॉ का ही प्रेफरेंस दूंगा गाइज, क्योंकि मैं स्पेशली लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितने भी लॉ कैंडिडेट है वो तो काफ़ी डायनेमिक होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं, स्किलफुल होते हैं, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। The details of the eligibility criteria, remuneration payable and other terms and condition of engagement are given in the annexure। तो जो भी कंडीशन है गाइज, वो सब कुछ इस एडवर्टाइज में मेंशन कर दिया गया है। कोई भी क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग लिंक पे विजिट कर सकते हैं। गाइज, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। For other terms and conditions of engagement of young professional experts, the guidelines contained in the Competition Commission of India Procedure for Engagement of Expert and Professional Regulation 2009। तो जो भी है 2009 वाला, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो जो भी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल रहने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम लोग जानते हैं, एसेंशियल डिग्री ऑफ LLB और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड और इंस्टीट्यूट इन इंडिया अब्रॉड रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी इंस्टीट्यूट हो, इन आप लोगों का LLB का एक डिग्री होना चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वेरीफाइड हो। क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट इन स्टेट बार काउंसिल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एडवोकेट एक्ट। तो गाइज, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट फ्रेशर भी है, वो एज एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल या जो भी बार काउंसिल है, उसमें
इनरोल कर दिए हैं वो इन फॉर्म को बहुत भरे गाइस, वो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिटिगेशन हो चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, क्योंकि गाइस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब डिजायरेबल में हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्पेशलाइजेशन इन कंपटीशन लॉ और रेगुलेटरी लॉ और लॉ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और कॉर्पोरेट लॉ और फाइनेंशियल लॉ। तो डिजायरेबल में है दोस्तों, इन सब बातों पे वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, जिसमें है कंपटीशन लॉ है, रेगुलेटरी लॉ है, IPR है, ट्रेड है, कॉर्पोरेट लॉ है और फाइनेंशियल लॉ है। आइए एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्सपीरियंस इन जुडिशियल और लीगल वर्क in Supreme Court, High Court or any other court, government or a regulatory authority or a tribunal और एनी सिमिलर फॉर्म। तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइज, वो जुडिशियल और लीगल वर्क में होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अपना हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो सिमिलर फॉर्म हो। प्रोफेशनल रीडर लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अब्रॉड विद स्पेशलाइजेशन इन टीचिंग कंपटीशन लॉ, legal manager or above in the corporate sector having experience or handling acquisition, mergers and amalgamation etc under competition law। तो जो भी कंपटीशन लॉ में फिलहाल जो वर्क है गाइस, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट पहलू है तो उन पर हम लोग बात करते हैं गाइज। मेरा प्रेफरेंस था इसमें काफ़ी, मतलब और कुछ वैकेंसियाँ थी, लेकिन हम लोग लॉ को प्रेफरेंस कर रहे हैं तो लॉ के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल। तो यंग प्रोफेशनल ग्रेड ए में है दोस्तों, पीरियड एक्सपीरियंस इन द ईयर 3 ईयर्स होनी चाहिए, अप टू 3 ईयर्स होनी चाहिए। 60,000 रुपया पर मंथ रहने वाला है दोस्तों, 10% इंक्रीज होगा। एज लिमिट दोस्तों 30 साल है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो एज एन एडवोकेट रजिस्टर है। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन CCI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये परफॉर्मा है एज जैसा कि आप लोगों को इसमें जितना भी मेंशन है वो लोग मेंशन कर दीजिएगा। गाइस मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह लॉयर टॉक्स को ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा लीगल प्लेटफॉर्म के दौर पे रिकॉग्नाइज करने के लिए। गाइज आज हम लोगों के साथ लगभग 60 यूनिवर्सिटी के 10,000 स्टूडेंट अपने लीगल फील्ड में हम लोग लॉयर टॉक से थ्रू अपना योगदान दे रहे हैं, अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों से लाभ भी ले रहे हैं जितना हम लोगों से होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे क्लास हो, चाहे जुडिशियरी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन हो, चाहे LLM हो, चाहे PhD हो। गाइज हम लोगों के थ्रू सब कुछ को गाइड किया जाता है, ठीक है गाइज। तो लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहिए, हम लोगों को चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे जो आप लोगों का सजेशन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का सजेशन को काफ़ी अच्छे से देखूंगा और उस पर एक्ट करूंगा। धन्यवाद गाइज।